परमात्मा स्वतंत्रता है। इसलिए जिन्होंने गहनतम खोज की, महावीर या बुद्ध ने, तो उन्होंने परमात्मा को मोक्ष ही नाम दिया। महावीर ने तो परमात्मा नाम का उपयोग नहीं किया, ईश्वर नाम का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि मोक्ष पर्याप्त है। मोक्ष का मतलब होता है दी फ्रीडम। जगत परिपूर्ण स्वतंत्रता में जी रहा है, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो स्वतंत्रता का गलत उपयोग है, और हम चाहें तो सही कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता हमारी नियति है, इसलिए हम पाप की आखिरी सीढ़ी तक उतर सकते हैं और पुण्य के आखिरी शिखर तक चढ़ सकते हैं, नरक तक जा सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं, अंधेरे की आखिरी गर्त में गिर सकते हैं और प्रकाश के पूर्ण उज्जवल लोक में प्रवेश कर सकते हैं। ये दोनों बातें संभव हैं क्योंकि हमारी आत्मा का आत्यंतिक स्वभाव स्वतंत्रता है। सात्र ने ठीक कहा है, यू कैन नॉट चूज टू बी फ्री, यू आर फ्रीडम। स्वतंत्र होना आप चुन नहीं सकते, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि अगर मैं कारागृह पसंद करूं तो चुन सकूं। अगर इतनी भी तय हो बात कि मुझे कह दिया जाए कि तुम सब कर सकते हो, सिर्फ जेल खाने में नहीं जा सकते हो, तो भी मैं परतंत्र हो गया। तब ये बड़ी दुनिया मेरे लिए एक परतंत्रता हो जाएगी। स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है पूर्ण स्वतंत्रता, दोनों तरफ जाने की पूरी सुविधा। तो परमात्मा नियंता नहीं है, निर्माता है। इससे थोड़ी हमें कठिनाई होती है, क्योंकि हमारा मन यह करता है कि वो नियंता भी हो तो अच्छा। तो जो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है, जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पांसिबिलिटी है, वो भी ना हो। हम सब मशीन होना चाहते हैं, हम सब गुलामी खोजते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का उपयोग करना नहीं जानते। और हमें स्वतंत्रता मिले तो हम अपना आत्मघात ही कर लेते हैं। हमें स्वतंत्रता जब भी मिलती है तो हम नरक की यात्रा कर जाते हैं। तो हम कहते हैं इससे तो बेहतर था हाथ में जंजीरें होती, लेकिन स्वर्ग पहुंच जाते। बेहतर होता कि सब तरफ कारागृह होता, लेकिन स्वर्ग पहुंच जाते, क्योंकि हम स्वतंत्रता में सदा नीचे ही चले जाते हैं। इसलिए हम हमेशा गुलामी खोजते हैं, नए नए ढंग से खोजते हैं। हमारे गुलामी खोजने के ढंग बहुत अद्भुत है। एरिक फ्रोम ने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, स्वतंत्रता से पलायन। फ्रोम का कहना है हर आदमी स्वतंत्रता से पलायन कर रहा है। जहां भी स्वतंत्रता दिखती, भाग के जल्दी किसी गुलामी में अपने को छिपा लेता है। दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी गुलामी की आदतें इतनी पुरानी हैं कि हमें ख्याल भी नहीं आता कि यह गुलामी है। अगर किसी को सत्य खोजना है तो वो सत्य खोजने नहीं जाता, तत्काल शास्त्र को खोलता है। उसे पता नहीं कि यह गुलामी है। वो सत्य भी उधार ही चाहता है, कोई उसे दे दे। अगर किसी को सत्य खोजना है तो वो अपने पैरों पर 2 कदम नहीं चलता, वो जल्दी किसी गुरु के चरण पकड़ लेता और कहता है कि बस आप ही सब कुछ हो, आप ही मुझे दे दो। मुझ पापी से क्या होगा, हालांकि सब पाप उससे हो रहे हैं, क्योंकि पापी होने के लिए काफी करने की जरूरत पड़ती है। वो कहता है मुझ पापी से क्या होगा, इतने पाप उससे हो सके हैं कि वो कहता है मैं पापी हूं। लेकिन वो कहता है मुझ पापी से क्या होगा। वो असल में ये कह रहा है कि किसी तरह मेरी स्वतंत्रता से मुझे बचाओ, सेव मी फ्रॉम माई फ्रीडम, तुम मेरे जेलर बन जाओ। तो कल अगर मैं नरक में भी पड़ूं तो मैं कह सकूं कि तुम थे मेरे गुरु, और कल मुझे अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं कह सकूं आखिर मैंने ही तो तुम्हें गुरु चुना था, मैंने ही समर्पण किया था तुम्हारे चरणों में, सब कुछ छोड़ दिया था। तो गुरु पकड़ेगा, शास्त्र पकड़ेगा, नेता को पकड़ेगा। हिटलर या स्टालिन या मुसोलिनी या माओ ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। पूरा मुल्क गुलाम होना चाहता है,
पूरा मुल्क चाहता है कि कोई जोर से कह दे कि मुझे पता है ठीक क्या है, और हम उसके चरणों में पड़ जाएं। ये झंझट हम पर मत डालो कि ठीक क्या है, साफ साफ हमें बता दो कि ये करो और ये मत करो। इसलिए हम नीति शास्त्रियों के पीछे पड़ते हैं, साधु महात्माओं के हाथ पैर जोड़ते हैं कि बताओ ठीक क्या है, गलत क्या है। जिनसे हम पूछ रहे हैं उन्होंने किसी और से पूछा है, उन्हें भी कुछ पता नहीं है कि ठीक क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब हमें पूछते लोग देखते हैं तो बताने वाले लोग भी मिल जाते हैं। अब हम बता देंगे कि ये ठीक है और ये गलत है। कोई हमसे बोझ ले ले, स्वतंत्रता बड़ी बोझिल मालूम पड़ती। होना तो चाहिए उल्टा कि स्वतंत्रता पंख बन जाए आकाश में उड़ने के लिए, लेकिन स्वतंत्रता मालूम पड़ती है जंजीरों से भी ज्यादा बोझिल, क्योंकि कुछ सूझता नहीं क्या करें। जैन फकीर हुआ है नानिन, वो अपने गुरु के पास था। एक दिन रात देर हो गई, अंधेरी रात है, वो वापस लौटने को है। उसने गुरु से कहा कि रास्ता बहुत अंधेरा है। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें दिया दिए देता हूं। और गुरु ने दिया जलाया और नानिन के हाथ में दिया रखा, और जैसे ही नानिन पहली सीढ़ी पर पैर रख के नीचे उतरने लगा, गुरु ने दिया फूंक कर बुझा दिया। नानिन ने कहा ऐसी कैसी मजाक करते हैं, रास्ता बहुत अंधेरा है। गुरु ने कहा लेकिन दूसरे के दिए के सहारे जो प्रकाश मिलता है उससे अपना ही अंधेरा बेहतर। खोजो रास्ता अंधेरे में। अंधेरे में रास्ता खोजने से तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा। रास्ता खोजोगे